नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को तो हटाया गया, साथ में स्टेटहुड का दर्जा भी जो है वो जम्मू कश्मीर से छीन लिया गया। इस पर विशेष टिप्पणी हमारे साथ आज करने जा रहे हैं मनीष साहनी जी, जो जम्मू कश्मीर शिवसेना के प्रेसिडेंट हैं। सर, 2000 अगर 5 अगस्त की बात की जाए, 2019 5 अगस्त, तो वो दिन शायद ही जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि 370 जो है उस दिन उसे हटा दिया गया, आर्टिकल 370 को। साथ ही साथ स्टेटहुड का दर्जा भी जो है छीन लिया गया। वहीं अब कहा जा रहा है कि जल्द ही स्टेटहुड का दर्जा जो है वो बहाल किया जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर इलेक्शन जो हैं, असेंबली इलेक्शन 10 साल के बाद यहाँ पर होने वाली हैं, वो भी हो जाएंगी। देखिए, आपकी बात को और थोड़ा सा पूरा कर दूं, राज्य का दर्जा छीन लिया गया, इसके साथ साथ हमारे 2 टुकड़े भी कर दिए गए। देखिए, 370 छीना गया, हम सब ने समर्थन किया था कि 370 कहीं ना कहीं अड़चन था, एक देश एक संविधान एक कानून को लेकर। मगर जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में क्यों बांट दिया गया, ये हमारी भी समझ से परे था। जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा क्यों छीन लिया गया, ये भी हमारी समझ से परे था। अब तो केंद्र के अंदर NDA 3 सरकार का गठन हो चुका है, एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कमान संभाल चुके हैं। मगर वहां से जो संकेत मिल रहे हैं, हाल ही के अंदर भी कुछ संकेत मिले हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उससे ये तय है कि निकट भविष्य के अंदर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने वाला नहीं है। देखिए, 5 साल लगभग अंतराल हो चुका है, लगातार हमें मौखिक आश्वासन दिए जा रहे हैं। माननीय न्यायालय ने भी सवाल पूछा था, कड़ा संज्ञान लिया था कि आप कब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा लौटाने जा रहे हो। उस समय भी यही कहा गया कि जो है बहुत जल्द लौटा दिया जाएगा। एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल बेहतर हैं, पहले से बहुत बेहतर हैं, शांति बहाली हो चुकी है, G20 को भी आपने संपन्न किया, लोकसभा चुनावों में भी डिंडोरा पीटा जा रहा है कि बहुत बड़ा मतदान किया गया, परसेंटेज काफ़ी हाई रही। अगर ये तमाम चीज़ें ज़मीनी हकीकत पर ठीक है तो हमें राज्य का दर्जा लौटाइए। आपकी यही तो कंडीशन थी कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर होते ही राज्य का दर्जा लौटा दिया जाएगा, विधानसभा चुनाव करवा दिए जाएंगे। जब हम विधानसभा चुनावों की किसी BJP के नेता से मांग करते हैं तो वो बड़े आसानी से जो है आप गेंद को जो है चुनाव आयोग के पाले में फेंक देते हैं। मगर राज्य के दर्जे को लेकर आप क्या कहोगे? आप याद कीजिए 2021 भी, जब जम्मू कश्मीर से कैडर छीन लिया गया था। और हाल ही के अंदर एक और बहुत बड़ा संकेत मिला है, जिससे ये मंशा साफ हो जाती है कि केंद्र सरकार निकट भविष्य में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने वाली नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस बल का बजट केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन चला गया है। और ये कब जाता है? जब केंद्र शासित प्रदेश हो, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में केंद्र सरकार के कंट्रोल में है तमाम पुलिस बल जो है, वहाँ सरकार के कोई कंट्रोल में नहीं है। यही हाल ये जम्मू कश्मीर का करना चाहते हैं। वो क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इनका कंट्रोल जम्मू कश्मीर पर बना रहे, क्योंकि अब तो ये तय हो चुका है, लोकसभा चुनावों में भी इन्होंने कश्मीर से अपना कोई उम्मीदवार नहीं दिया, ना ही इनकी ABC पार्टियाँ जो है जीत पाई, उनकी तो जमानतें भी जब्त हो गई। यानी ये तय है कि जम्मू कश्मीर के जो जनता निराश है, उसको ये साबित हो गया है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के अंदर BJP की सरकार बनने वाली नहीं है, और ना ही ये जो है चुनावों से पहले पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाले हैं। तो ये चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से जम्मू कश्मीर पर जो है इनका कंट्रोल कायम रहे। मगर ये हम होने नहीं देंगे। हम जनता को, तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हैं कि जम्मू कश्मीर का अस्तित्व बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए आओ एक साथ जो है सड़कों पर उतरें, और केंद्र सरकार पर जो नवगठित NDA सरकार है अब तो उस पर दबाव बनाएं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन इस बार की अगर बात की जाए तो 21 जून को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर श्रीनगर में आए थे इंटरनेशनल योगा डे पर, तो तब उन्होंने अपने जो भाषण है उसमें ये साफ तौर पे कह दिया था कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही जो है यहाँ पर चुनाव होंगे, और साथ ही साथ स्टेटहुड भी बहाल की जाएगी। देखिए, 5 साल से हम सुन रहे हैं, 5 अगस्त 2019 को कोई भी आप केंद्रीय इससे पहले कभी उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी। बहुत बार देश के गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पर आकर जो है कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं कि बहुत जल्द आपको जो है राज्य का दर्जा लौटा दिया जाएगा, बहुत जल्द चुनाव। जब हम BJP के नेताओं से सवाल करते हैं कि चुनाव कब होंगे, तो वो कहते हैं जी चुनाव आयोग जाने, हमारा तो काम ही नहीं है। तो किस
तरीके से भी प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर कह सकते हैं कि बहुत जल्द चुनाव हो जाएंगे। ये तो चुनाव आयोग का काम है, उस समय इनको ये याद नहीं आता। जनता को गुमराह करना बंद कीजिए। अगर आपने पूर्ण राज्य का दर्जा देना है तो इस तरीके के निर्णय क्यों थोपे जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर? ये पुलिस बल हो गया, जम्मू कश्मीर का कैडर खत्म कर रहे हो आप, जम्मू कश्मीर के अस्तित्व को खत्म कर रहे हो। जो देश का ताज कहा जाता था, जिस पर हमें गर्व होता था कि हम पूरे देश के जो है जम्मू कश्मीर वो हिस्सा है जो देश का ताज है, हम वहाँ के वासी हैं, तो आपने हमें जो है निराशा के अंदर धकेल दिया है। खुशहाल राज्यों की सूची में शामिल जम्मू कश्मीर की जनता आज निराशा से जूझ रही है और उसका सबसे बड़ा कारण है बीजेपी ने जो जम्मू कश्मीर के साथ छल और विश्वासघात किया है। तो ये थे हमारे साथ शिवसेना के जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट मनीष साहनी जी, जिनसे हमने बातचीत की। जिस तरह से बीजेपी सरकार जो है वो अक्सर ये दावा करती आई है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में जो है असेंबली चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में शिवसेना भी दावा कर रही है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस का जो बजट है वो अब केंद्र के अंडर चला गया है, तो ऐसे में शिवसेना का ये मानना है कि जिस बात जो असेंबली इलेक्शन की जा रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है आने वाले समय में इसको झुटला देगी। और इस तरह के संकेत, चाहे वो बात हो स्टेटहुड के या असेंबली इलेक्शन के, तो ये संकेत जो है ये अपने आप में ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन तो दूर की बात, यहाँ पर स्टेटहुड की बहाली भी नहीं हो पाएगी। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, रेड जम्मू के लिए धन्यवाद।